ठीक है, स्टडी सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज 28 जुलाई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Who launched the Nahid 2 telecommunication satellite from a Russian Soyuz rocket? किसने रूसी सोयुज रॉकेट से नाहिद 2 दूरसंचार उपग्रह प्रेक्षित किया है? तो ये किया है ईरान ने अपने नाहिद 2 दूरसंचार एवं अनुसंधान उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये परीक्षण एक बहु पेलोड मिशन के तहत रूसी सोयुज रॉकेट से किया गया। सोयुज रॉकेट इससे पहले खयाम, पारस 1, कोसर और होद जैसे ईरानी उपग्रह को प्रक्षेपण कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया यूके साइंड जीलोंग ट्रीटी अंडर ऑक्यूस हाउ मेनी इयर्स एगो? ऑस्ट्रेलिया यूके ने ऑक्यूस के अंतर्गत कितने वर्ष की जीलोंग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 50 साल की। ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने ऑक्यूस गठबंधन के अंतर्गत 50 वर्ष की रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए, जबकि अमेरिका अपनी भूमिका की समीक्षा कर रहा है। इस समझौते को जीलोंग संधि कहा जाता है, जिस पर विक्टोरिया के जीलोंग के हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑक्यूस स्तंभ के अंतर्गत एक द्विपक्षीय समझौता है जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी पर केंद्रित है। ये समझौता अमेरिका की अनिश्चितता के बावजूद यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच दीर्घकालिक द्विपक्षीय प्रतिबद्धता का संकेत देता है। फिर ये कुछ देश हैं जिनके साथ भारत के द्विपक्षीय समझौते किए गए हैं। अफगानिस्तान के साथ पीटीए समझौता, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीईपीए, चिली के साथ पीटीए, जापान के साथ सीईपीए, मलेशिया के साथ सीईपीए और मॉरिशस के साथ सीईपीए, सिंगापुर के साथ सीईपीए, दक्षिण कोरिया के साथ सीईपीए, श्रीलंका के साथ एफटीए, थाईलैंड के साथ एफटीए और संयुक्त अरब अमीरात के साथ सीईपीए। मैक्स वेरस्टेपेन won the first race for Red Bull under whose leadership in the Belgian Grand Prix sprint race? मैक्स वेरस्टेपेन ने बेल्जियम ग्रांड प्री स्प्रिंट रेस में किसके नेतृत्व में से रेड बुल की पहली रेस जीती? तो ये जीती लॉरेंट मैकेज। मैक्स वेरस्टेपेन ने स्पा फ्रैंकोरचेम्स में बेल्जियम ग्रांड प्री स्प्रिंट 2025 जीता, जो कि मई 2025 में इमोला के बाद उनकी पहली जीत है। क्रिश्चियन हॉर्नर की बर्खास्त के बाद नई टीम प्रिंसिपल लॉरेंट मैकेज के नेतृत्व में रेड बुल की पहली रेस थी। ऑस्कर पियास्त्री 100 किलोमीटर स्प्रिंट में पोल पोजीशन की शुरुआत करने के बावजूद दूसरे स्थान पर रहे। लेरेंट नॉरिस तीसरे स्थान पर रहे। When is वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड? विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जो कि यकृत सूजन, यकृत रोग और यकृत कैंसर का कारण बनता है। 28 जुलाई को डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्मदिन के रूप में चुना गया है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस HBV की खोज की। इसका नैदानिक प्रशिक्षण और टीका विकसित किया, नोबेल पुरस्कार भी जीता। इसका विषय है हेपेटाइटिस दिवस का हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। How many medals did India win in FISU World University Games 2025? तो ये जीते हैं FISU ने विश्वविद्यालय खेल 2025 में भारत ने 12 पदक जीते हैं। 32वें FISU ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल जर्मनी के
राइल रोहत क्षेत्र में आयोजित किए गए। भारत ने 12 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत, 5 कांस्य। भारत ने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2021 सेंजू 26 पदकों से कम था। तीरंदाज साहिल राजेश जाधव पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड और परनीत कौर और कुशल दलाल यूनिसेक्स टीम कंपाउंड में केवल 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट सफाई कर्मचारी कमीशन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो ये बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की। इस कदम से सफाई कर्मचारी संघों को लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। इसका उद्देश्य है बिहार में सफाई कर्मचारी के अधिकारों और हितों की रक्षा करना। समाज कल्याण विभाग को इसकी स्थापना प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। हाउ मेनी एमपीज वर अवॉर्डेड द संसद रत्न अवार्ड फॉर पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस। संसदीय प्रदर्शन के लिए कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है 17 सांसदों को उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन के लिए संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार नई दिल्ली की एक गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रदान किए गए। इन सम्मानों में 4 विशेष जूरी पुरस्कार भी शामिल है, जो निरंतर 3 कार्यकालों में संसदीय लोकतंत्र में उनके निरंतर योगदान को मान्यता देते हैं। ग्लोबल स्पेसिस 2030 इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय। ग्लोबल स्पेस 2030 पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये की गई है WHO के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ग्लोबल स्पेसिस 2030 नामक एक वैश्विक पहल शुरू की है। इसका लक्ष्य है 2030 तक सभी के लिए किफायती नेत्र देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करना। ये समन्वित वकालत और एकजुट कार्रवाई के माध्यम से काम करने वाले हितधारकों का एक नेटवर्क है। ये पहल अप्रवर्तक त्रुटि जैसे कि निकट दृष्टि, दूरदृष्टि पर केंद्रित WHO सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों का समर्थन करती है। When is वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 8 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है प्रकृति की सुरक्षा, प्राकृतिक साधनों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन से निपटने और एक स्वस्थ समाज सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देना। 2025 का विषय है रिस्टोरेशन, रेजिलियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। What was the Delhi High Court emphasized on to ensure fairness in investigation? दिल्ली उच्च न्यायालय ने जांच में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किस पर जोर दिया है? तो ये दिया है प्रौद्योगिकी के उपयोग पर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया है कि वे जांच में तकनीकी साधनों का उपयोग करने का हर संभव प्रयास करें, क्योंकि इससे जांच की प्रभावशीलता और पारदर्शिता निश्चित रूप से बढ़ती है। निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। न्यायमूर्ति रविंद्र गुडेजा ने हीरोइन की जब्ती से संबंधित एक मामले में आवेदन पर निर्णय सुनाते हुए टिप्पणी की है। अनुमान समिति की छठी रिपोर्ट 2024-25 की। प्राक्कलन समिति 2024-25 ने संसद में अपनी छठी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन की कमजोरी के कारण भारतीय कृषि में प्रणालीगत परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देती है। ये एक परिवर्तनकारी खाका प्रभावित करती है, जो कि केंद्रित है जलवायु अनुकूल पद्धतियों और प्राकृतिक और जैविक खेती, कृषि विज्ञान केंद्रों और जमीनी स्तर के संसाधनों को मजबूत बनाना है। इन CAA 2019 which religious minority community is provided with the Indian
सिटीजनशिप। CAA 2019 में किस धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो ये है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इसने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1995 में संशोधन 55 में संशोधन किया, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से 6 गैर मुस्लिम समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई से संबंधित अनिष्ट प्रवासियों को नागरिकता की सुविधा देने के लिए 2 प्रमुख परिवर्तन किए गए 31 दिसंबर 2014 को। इससे पहले भारत में प्रवेश कर गए वो। इससे नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करने की अवधि को घटाकर 5 वर्ष का निरंतर प्रवास कर दिया गया है। फिर थूथुकुडी बंदरगाह। टूटिकोरिन के नाम से भी जाना जाने वाला थूथुकुडी भारत के तमिलनाडु राज्य के थूथुकुडी जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और औद्योगिक शहर है। ये बंगाल की खाड़ी के कोरामंडल तट पर स्थित है। ऐतिहासिक मोती मछली पकड़ने की गतिविधि के कारण थूथुकुडी को मोती नगरी के रूप में भी जाना जाता है। इसे तमिलनाडु का समुद्री प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। 2011 में इसका आधिकारिक नाम बदलकर VO चिदंबरम पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है।